जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं और इससे सुख समृद्धि व सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत आज यानी 9 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। रमा एकादशी व्रत कथा। एक नगर में मुचकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्बल था। वो एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था। तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस व्रत को नहीं कर सकता था क्योंकि वह बिल्कुल भी भूखा नहीं रह पाता था। वह व्रत का पालन एक पल भी नहीं कर सकता था। फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना कर सके या ना करे। यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन शोभन ने यह उपवास मानने से इनकार कर दिया था और उसने व्रत करने की ठान ली थी। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी व्रत किया, लेकिन वह भूखा और प्यासा बर्दाश्त नहीं कर सका और प्राण त्याग दिए। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा कर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी व्रत करने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल में निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे थे। राजा शोभन स्वर्ग तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति करते थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दोनों मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उससे निकट पहुंचा। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना मैं कभी सुना है और ना ही मैंने कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। किंतु यह स्थिति है कि शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह स्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ और कर सकता तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि तुम इस व्रत को राजा मुचकुंद की पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा को सारा वाक्य सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव,
आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोले, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैंने सविधि एकादशी का व्रत कर रखा था। उसी व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। यह थी एकादशी, रमा एकादशी व्रत कथा। जय माता दी। राधे।